परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी पावन सुंदर महिमा का आनंद हम लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ विराजे बैठे जितने भक्तजन हैं, आप सब लोग भाग्यशाली हैं। भगवान की महती कृपा है कि भगवान की सुंदर कथा आपके जीवन में आपको प्राप्त हो रही है। किसने कहा कि भगवान की कथा कब मिलती है? तो कहा जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जीवन में उदय हो जाए। कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैव तु लभ्यते। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय हो जाए, तब जाकर भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। जब करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हो जाता है, तब भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। आप और हम लोग भाग्यशाली हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे बहुत ही प्रिय श्री राज्यवर्धन शुक्ला जी का सुंदर सहयोग आप सबके जीवन में भगवान की महती कृपा और मेरा भी परम सौभाग्य कि वृंदावन से चलकर और आनेपुर की पावन धरती पर आकर आप सबके मध्य में भागवत कथा कहने का अवसर मिल रहा है। तो हम और आप दोनों भाग्यशाली हैं। कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैव तु लभ्यते। जब करोड़ों जन्म का पुण्य जीवन में उदय हो जाए, तब भगवान की सुंदर कथा हमें श्रवण करने का मौका मिलता है। और भागवत का सतचित घन आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सतचित घन आनंद से बना है सच्चिदानंद। अब आप कहोगे सत माने क्या? सत माने जो अखंड हो, जो ध्रुव हो, जो कभी समाप्त ना हो, जो आज भी हैं, जो कल भी थे और जो कल भी रहेंगे। वो कौन है? बोले वो परमात्मा है। हम और आप कल थे, आज हैं, लेकिन कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई अटल सत्य है तो वो केवल और केवल मृत्यु है, जो एक दिन आना ही है। हम नहीं जानते वो किस प्रकार कहाँ आएगी, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, इसलिए भागवत मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला ग्रंथ है। भागवत मृत्यु को महोत्सव बनाती है, इसलिए भगवान की जो कथा है, प्रभु का जो नाम है, ये मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला है। भगवान राम जी की कथा आप सुनते हो तो रामचरित्र क्या सिखाता है? बोले रामचरित्र हमें जीवन जीना सिखाता है, हमें मर्यादित होना सिखाता है। लेकिन भगवान कृष्ण की यह मंगलमय कथा हमारे मृत्यु को महोत्सव बनाती है। ऐसे मेरे गोविंद की कृपा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि अपनी मृत्यु को रोज याद करना चाहिए। मृत्यु से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है। दो चीजों को जीवन में कभी भूलिए मत। जितनी माताएं और जितने हमारे वृद्धजन यहाँ बैठे, ध्यान से सुनिए। ये कथा केवल आपके लिए हो रही है और आपके मतलब की कथा हो रही है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। गुरुदेव भगवान कहते हैं जीवन में दो को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक भगवान और एक हमारी मृत्यु। दिन भर काम करके जब रात में लेटने के लिए जाए ना, तो सोने से पहले भगवान को और मृत्यु को याद करना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि भगवान आज का दिन हमारा कैसे बीत गया। अगर आज के दिन भजन नहीं हुआ, आज के दिन सेवा नहीं हुई, आज के दिन दान नहीं हुआ, समझना हमारे जीवन का ये दिन बेकार ही चला गया। किसी ने कहा कि भैया मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख का दिन क्या है?
सबसे बड़ा दुख का दिन क्या है? क्या व्यापार में कोई घाटा हो जाए, वो दुख का दिन है? क्या घर का कोई व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए, वो दुख का दिन है? दुख सुंदरकांड में हनुमान जी भगवान राम को बता रहे हैं कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु, जीवन का सबसे बड़ा दुख का दिन वही है जिस दिन वाणी आपका नाम न गाए, जिस दिन भजन ना हो, जिस दिन कथा ना मिले, सेवा का मौका ना मिले, वही दिन जीवन का सबसे बड़ा दुख का दिन है। अब साधारण रूप से ये समझ लो, अगर दिन भर में आपको किसी की सेवा का मौका मिल गया तो ये मान लीजिए आज का दिन हमारा सार्थक हो गया। किसी को 1 रुपया की सेवा करने का मौका मिल गया, प्यासे को जल पिला दिए, समझ लेना आज का दिन मंगलमय हो गया। मानव जीवन तो परोपकार के लिए बना है, स्वार्थी तो व्यक्ति आज हो गया है। पहले के समय में कोई द्वार पे आता था, जान हो पहचान हो ना हो, लेकिन 1 गिलास पानी आप मुझ से पिला देता था। भैया कहाँ से आए हो, जल पी लो, भैया थोड़ा भोजन कर लो। कोई माताएं कहती थी, अरे बड़ी रात हो गई है भैया कहाँ जाओगे, थोड़ा रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन आज वो भाव नहीं रहा। आज तो अपना ही कोई रिश्तेदार आता है, बोले भैया हम वृंदावन पहुंचे हैं, बोले अरे कब आए, बोले अभी, बोले अरे हम तो कल दिल्ली चले आए, हम तो कल भैया बंगाल चले गए। अपने घर का व्यक्ति झूठ बोल देता, बताओ। इसलिए बंधु निवेदन यही है, इस शरीर के द्वारा जितनी सेवा हो जाए, भक्ति हो जाए, वही आनंद का समय है। आप लोग यहाँ रह के भगवान का नाम ले रहे हो और प्रभु की ये मंगलमय कथा 7 दिनों के लिए आपको प्राप्त हो रही है, तो 7 दिन 2 घंटे 3 घंटे सारा काम धाम छोड़कर केवल और केवल एक शब्द जो व्यास जी की वाणी से निकले वो कानों के माध्यम से अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। एक शब्द को हृदय में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और देखो दुलारी मैया, कथा को केवल सुनना नहीं है। हमारी आपकी पहचान तो पुरानी हो गई है ना, 1 साल हो गया मैया। देखो आपका नाम हम भूले नहीं है, आपको भी नहीं भूले, और जितने लोग यहाँ हैं सबको। ये बड़ा शुभ समय आपको मिला है, बहुत शुभ समय। बड़ी महती कृपा होती है तब कहीं जाके भगवान की कथा मिलती है। भागवती गंगा और भागीरथी गंगा 2 गंगा है। भागीरथी गंगा आपको प्रयागराज संगम में मिलेंगी, 2-3 दिन का समय लगेगा, कुछ पैसे भी खर्च होंगे, समय भी लगेगा, तब गंगा मैया में दर्शन होगा। लेकिन भागवती गंगा का मन में संकल्प ले लीजिए, वो वृंदावन से चल के स्वयं आपके घर चली आती है। ये भागवती गंगा की कृपा है। और भागीरथी जो गंगा है वो भगवान के चरणों से प्रवाहित हुई है, और जो भगवती गंगा है वो भगवान के मुख से प्रवाहित हुई है। इसलिए भैया भागीरथी गंगा से भी श्रेष्ठ हो गई है भागवती गंगा, जो भगवान के मुख से प्रवाहित होने वाली है। इसलिए भगवान के चरणों से निकली गंगा का दर्शन मन रूप से आपको यही हो रहा है, लेकिन भागवत का अमृत आपके जीवन में जो यहाँ बरस रहा है वो केवल 7 दिन के लिए है, फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज अगर चूक गए तो फिर ये आपका दुर्भाग्य है। व्यवस्था आपके लिए सब है, सुनते सुनते उसे हृदय में उतार लो। जैसे भगवान का नाम आपके हृदय में जाएगा ना, जैसे कोई दर्द हो, गोली खाते हैं, दवा खाते ही जैसे दर्द छूमंतर हो जाता है, वैसे हृदय में जब भगवान की कथा उतरती है तो जो भाव रोग जीवन में है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये भागवत की कृपा है। इसलिए बंधु
शरीर के रोगों के लिए दवा है, लेकिन मन के रोगों की एक दवा है, भगवान का नाम। और मैं गारंटी ले सकता हूं माय डियर, यहाँ बैठे हो कितना भी कष्ट होगा, आज और कल 2 दिन की गारंटी नहीं ले रहा, आज और कल मन लगा के यहाँ बैठ गए तो परसों से चाहे कोई गंगा उठा ले, कोई किसी से पूछे भैया कोई दिक्कत है, तो कहोगे ना ना, इस पंडाल में तो आनंद बरस रहा है, ये तो भागवत की कृपा है। अब आप कहोगे 2 दिन क्यों महाराज? 2 दिन इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में मन से, बाड़ी से, नेत्रों से, कानों से न जाने कितने ना चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं। पैरों से चलते रहते हैं, कितने छोटे छोटे जीव जंतु नीचे आके मर जाते हैं, उनका निवारण कैसे होगा? बोले भगवान के नाम से। पाप कैसे कटते हैं? बोले हरि के कीर्तन से, हरि के नाम से। जो जीव भगवान के नाम को गाता है, मेरे गोविंद इतने सरल और सहज हैं, उस जीव के पुराने जितने पाप होते हैं वो धीरे धीरे भगवान चला के समाप्त कर देते हैं। कैसे? जैसे माता लोग कोई भोजन बनाती है, चूल्हा जलाती हो मैया कि नहीं? चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं ना, आजकल तो गैस का जमाना हो गया। पहले के समय में मैया चूल्हा होते थे, हमारी दादी चूल्हा जलाती थी, चूल्हा जलता था तो पता चल जाता था बगल वाले के यहाँ धुआं उठा, यानी चूल्हा जल गया। आजकल तो पता भी नहीं चलता कब क्या हो रहा है, झट गैस ऑन की काम हो गया। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना कि जैसे अग्नि गीली लकड़ियों को जला देती है, सूखी लकड़ियों को जला देती है, वैसे बंधु भगवान का नाम भी हर प्रकार के पापों से हमें मुक्ति दिला देता है। जैसे जहर चाहे पुराना हो नया हो, उसका काम है मारना, अमृत चाहे पुराना हो या नया हो, उसका काम है अमर करना। वैसे भगवान का नाम भाव से ले लो या बिना भाव के ले लो, वो काम तो करने वाला ही है, वो कल्याण ही करने वाला है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। भगवान का नाम तो केवल और केवल कल्याण करने वाला है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सतचित घन आनंद स्वरूप से सच्चिदानंद भगवान का नाम बना। किसी ने कहा ये करते क्या है? तो कहा विश्योत्पत्त्यादि हेतवे, दुनिया का पालन करते हैं, संहार करते हैं, सृजन करते हैं। 3 प्रकार से ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन किया, नारायण बन के सृष्टि का पालन किया, और महादेव के रूप में सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। 3 प्रकार से भगवान की लीलाएं चलती है। किसी ने कहा भगवान के शरण में आएंगे ऐसे सच्चिदानंद के तो होगा क्या? तो कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान सच्चिदानंद के शरण में आएंगे तो 3 प्रकार के हमारे जो पाप हैं वो तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे, दैहिक, दैविक और भौतिक। नरेंद्र भैया गर्मी बहुत, थोड़ा पंखा चलाते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान राधा कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। और एक बात, पहले श्री राधा जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान कृष्ण के चरणों में बाद में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब आप कहोगे यहाँ तो राधा जी का नाम नहीं आया, आज तो कहोगे राधा जी का नाम यहाँ नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? श्री कृष्णाय वयं नमः का अर्थ हो गया, श्री माने हमारी किशोरी जी, श्री माने हमारी राधा रानी। वृंदावन में श्री का नाम जहां जहां आता है वहां हमारी राधा रानी का नाम मान लिया जाता है।
भागवत में प्रत्यक्ष रूप से राधा जी का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सुखदेव मुनि राधा जी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु का नाम वाणी से नहीं लिया जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से राधा जी का नाम नहीं आया। उनके जगह पे श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरा, चूंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुखदेव जी का राधा जी से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि जब जब श्री राधा जी का नाम वो बोलते हैं ना, तो सुखदेव मुनि की समाधि लग जाती है। वो श्री राधा जी से इतना प्रेम करते हैं बंधु, जब जब नाम लेते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है। इसलिए श्री राधा जी का नाम प्रत्यक्ष लिखा ही नहीं, केवल इतना कह दिया श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री माने राधा रानी, राधा कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। दूसरे श्लोक में वेद व्यास को सुपुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया, जो अपने मां के गर्भ में एक दो नहीं, पूरे 12 वर्ष रह के आए। 12 वर्ष मां के गर्भ में विराजमान रहे। इस दुनिया में जब कोई पुत्र जन्म लेता है तो 9 महीना मां के गर्भ में रहता है, 9 महीना बाद इस दुनिया में आ जाता है। लेकिन ये 9 महीना नहीं, 9 साल नहीं, पूरे 12 वर्ष मां के गर्भ में ही बैठे रहे। संतों ने कहा कि भगवान ये अपने मां के गर्भ में कैसे आए और 12 वर्षों तक मां के गर्भ में बैठे रहे? कृपा करके सविस्तारम कथयम मुने, मुझे विस्तार से सुनाइए। तब तुरंत सुनाया। बोले एक समय की बात है जब भगवान गोलोक धाम में कृष्ण विराजमान है, श्री राधा जी को देखते हैं। श्री किशोरी जी ने पूछा कि भगवान आपके नेत्रों में आंसू क्यों भरे हुए हैं? आपके नेत्र में आंसू आने का कोई विशेष कारण होगा? भगवान ने कहा देवी, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत रहा है और देवी जानती हो कलयुग आने वाला है। कलयुग में व्यक्ति का मन भगवान में कम लगेगा, कलयुग में बुद्धि भी कम है, कलयुग में विचार भी कम होगा और तो और व्यक्ति हर प्रकार से भगवान के नाम का आनंद नहीं प्राप्त कर पाएगा। व्यक्ति हर प्रकार से भगवान के नाम को नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उम्र भी कम है। सतयुग में 10,000 वर्ष व्यक्ति जीता था, लाखों वर्ष, 1-1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। त्रेता में 10,000, सतयुग में 1,000 और कलयुग में केवल 100 वर्ष। और धीरे धीरे जैसे कलयुग बीत रहा है उसमें भी वो कम होती जा रही है। आयु कम है, बुद्धि कम है और ये मन भी भगवान में कम लगता है। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, मां के गर्भ में कैसे आए वो बताओ। तो कहा कि भगवान श्री राधा जी से बात करने लगे, देवी मेरा कोई भक्त दुनिया में जाए जो कलयुग में जाकर मेरे नाम का गायन करे,